गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट यानी आवास। तो आवास का जो अर्थ है उस स्थान से है जहाँ की जीव रहते हैं। और ये जीव जो है भूमि हो या जल हो, सभी स्थानों पर जो है प्राणी या वनस्पति किसी न किसी रूप में जीवन जो है यहाँ पे विद्यमान है। चाहे वो डेजर्ट हो, यानी जीवन कहाँ पे, मरुस्थल का जो शुष्क स्थल है वहाँ पर भी है, और कुछ ठंडे जो है ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, जगह है, जंगल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरे खड्डे हो या पानी का कोई सा भी स्रोत हो, चाहे वो पानी स्थिर हो या फिर बहता हुआ पानी हो या फिर समुद्र हो, सभी स्थानों पर क्या है, जीव जो है पाए जाते हैं। ठीक है। यह जो विभिन्न जो है आवास है अपने अपने कुछ भौतिक और जैव कारकों या उनके जो समूह के आधार पर जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं। मुख्यतः जो आवास हैं या जीवों के जो आवास है उनके आधार पर हम संपूर्ण जो है जैव मंडल को कुछ विभिन्न पर्यावरणों में बांटा गया है। विभिन्न पर्यावरण जैसे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट यानी अलवण जलीय जो वातावरण है, या फिर समुद्रीय वातावरण, स्थलीय वातावरण, और या फिर बेलांचली वातावरण। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी अलवण जलीय। और अलवण जलीय वातावरण जो है क्या है, समुद्र की अपेक्षा जो है क्या है, कम जो है विस्तार वाला है, यानी उससे कंपैरेटिवली छोटा है और कम गहराई वाले जो हैं ये जलीय क्षेत्र हैं। और जिनमें ये जो अलवण जो जलीय है, अलवण जलीय किस तरीके का है कि इनके अंदर सॉल्ट जो है कंसंट्रेशन जो है, यानी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन कम पाई जाती है इनके अंदर, लवणता जो है इनकी कम होती है, लेस देन 5 ppt पार्ट्स पर 1000। तो और सिर्फ 1% से भी कम जो है फ्रेश वाटर, 1% से कम सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है इन फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर पाई जाती है। और ये हमारा कैसा है, ड्रिंकेबल वाटर है। और इसके अंदर जो रहने वाले जो प्लांट्स हैं या फिर जीव हैं दूसरे, ये अपने आप को जो है इनके अंदर कुछ अनुकूलनता पाई जाती है जिससे कि ये इतनी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर कम जो है लवणता वाली जो है सांद्रता के अंदर जो है ये है रह सके। और इसमें रहने वाले जो जीव हैं वो समुद्र में या हाई, जहाँ पर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, जहाँ पर उच्च जो लवणता वाली जो जगह है वहाँ पर जो है ये नहीं जो है रह पाते हैं। लिम्नोलॉजी एक टर्म है, लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान। तो इस लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो है क्या है, हम अध्ययन करते हैं किसका, फ्रेश वाटर का, यानी अलवण जलीय जो आवास है उसका अध्ययन को हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। और इसके अंतर्गत अलवणित जल और उसके फिजिकल, भौतिक, रासायनिक, भौगोलिक और जीव संबंधी जो गुण हैं उनका जो है हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान। इस फ्रेश वाटर जो हैबिटेट है, अलवण जलीय जो है आवास है, इसको हमने कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं, इसमें रहने वाली इसकी जो है कुछ जो है विशेषताएं हैं, जैसे कि सैलिनिटी लवणता, टेम्परेचर प्रकाश, गैसेस और न्यूट्रिशन। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके। फ्रेश वाटर हैबिटेट का सबसे पहला जो कैरेक्टर है क्या है, एक तो सैलिनिटी यानी अल्प लवणता, जिसको हम कहें कि इसके अंदर जो है लवणता कम होती है। स्वच्छ जल की लवणता कम होती है और कम होने से इसमें इसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसके अंदर, परासरण दाब जो है वो भी कम पाया जाता है। इसके अंदर सभी स्वच्छ जल आवासों के जो लवणता है और उसमें घुलित जो है कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं या उनकी जो मात्रा है वो उस स्थान की रचना और वहाँ की जो रासायनिक संगठन है उसके ऊपर निर्भर करती है।
और इनके अंदर जो लवणों की मात्रा, जैसे कि कहा कि परिवर्तनशील होती है लवणों की मात्रा। इसमें कैल्शियम, बोरेक्स और मरकरी, मैग्नीशियम है, सॉरी, ये कैल्शियम, बोरेक्स और मैग्नीशियम, इनके भी जो है क्या है उपस्थिति पाई जाती है। और सोडियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स, सोडियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स, और इनके अंदर जो नाइट्रोजन जो है वो किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रेट्स के रूप में जो है इसके रूप पाई जाती है। ये कह लें कि हम जो स्वच्छ जलीय पादप जो है नाइट्रोजन को जो है मुख्य रूप से अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में ही उपयोग करते हैं इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान इस आवास में तापीय भिन्नता और तापीय परिवर्तन जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं। परिवर्तनशील तो होता है तापक्रम, लेकिन कंपैरेटिवली जो है कम होता है। इसमें क्या है, सर्दियों के समय जो है कोल्ड वेदर के अंदर, सर्दियों के समय इसमें इसका जो तापक्रम है वह थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, जिसको हम कहें तापक्रम जो है थोड़ा नीचे गिर जाता है, और इसका तापक्रम, इसके सतह का जो तापक्रम है वह हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, और ऊपरी जो इसकी सतह है वह जम जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बर्फ़ जो है इसके ऊपर जम जाती है। बर्फ़ के, और इससे क्या होता है कि जो जीव है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उनकी जो उपापचय क्रिया हैं वो है कम हो जाती हैं, और उपापचय क्रिया कम होने से और ऊपर की तरफ जैसे बर्फ़ अगर जम गई तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्या होगी, रुक जाती है प्रकाश से, और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, नीचे जो रहने वाली जो फिशेस हैं वो जो है बहुत नीचे डीप वाटर में चली जाती है, जहाँ उनको जो है प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे कि फिशेस जो है, कई एनिमल्स जो हैं कैसे हो जाते हैं, डिड्यूस्ड हो जाते हैं, यानी बहुत कम हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इसका है लाइट यानी प्रकाश। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वच्छ वो है जल है तो उसमें उसकी लाइट की, प्रकाश की जो भेदन क्षमता है वो ज़्यादा होगी। सूर्य का प्रकाश जो है वहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर जो है वहाँ तक पहुँच पाता है। और अगर यदि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर पानी जो है गंदला अगर हो जाए, पानी अगर उसमें टर्बिडिटी आ जाए पानी के अंदर, यानी गंदलापन अगर आ जाए, किस वजह से, कुछ मटेरियल जो है मिट्टी के कण या दूसरी ऐसी कोई चीज़ें हैं वो जो है इसके अंदर जो है मिट्टी के कणों की वजह से या और दूसरी चीज़ों की वजह से, अगर गंदगी की वजह से, तो पानी के अंदर क्या होगा, गंदलापन आने से वहाँ पर जो है प्रकाश जो है कम हो जाता है, उसकी रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी जो है कम हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, जिससे कि कुछ एनिमल्स के जो वहाँ पर जो प्रकाश नहीं पहुँच पाता है या गंदलापन है जो पानी के अंदर, कुछ एनिमल्स के जो गिल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, ब्लॉक्स अवरुद्ध हो जाते हैं गिल्स, जिससे कि डेथ रेट, मृत्यु दर में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और जैसे कि हमने कहा टर्बिडिटी जो है गंदलापन, मिट्टी के कणों से या कुछ जो है पार्टिकल्स कणों के टूटने से, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो है वहाँ पर जो जीव रहते हैं उनके उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उनकी वजह से भी जो है यह टर्बिडिटी वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। गैसेस यानी CO2 और O2, स्वच्छ जल में जैसे घुलित गैसों की जो मात्रा है वो भी क्या होती है, बदलती रहती है, और इनमें कई सारी जो गैसेस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है किस उसमें पाई जाती है, डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर, पानी के अंदर जो है घुलित जो है अवस्था के अंदर पाई जाती है। और इनमें ऑक्सीजन का जो वितरण होता है वह एक थर्मोक्लाइन, जो 3 जो इसकी लेयर होती है,
एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन और एक थर्मोक्लाइन। ये जो तीन, तो बीच की जो लेयर है उस क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर जो है यह निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और गहरे, जो कम गहरा पानी है उसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और अधिक जो गहरा पानी है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो सकती है। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स के द्वारा उपयोग करते हैं प्लांट्स इसका, CO2 का। और CO2 की मात्रा जो है ऑक्सीजन के विलोमानुपाती है, यानी इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल में है, कि अगर ऑक्सीजन कम है तो CO2 ज़्यादा है, CO2 कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। और यह जो चक्र है, यह चक्र जो है चलता रहता है। स्वच्छ जल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है, जिससे कि वहाँ पर जंतु और पौधों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में होती है। और एक गैस और है, मार्श गैसेस। मार्श गैसेस क्या है कि इनको हम क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं। किससे प्रोड्यूस होती हैं ये? इसकी जो तलहटी जो है, बॉटम जो है, उसमें कार्बनिक जो कंपाउंड है उनके टूटने से जो है यह मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। तो ये एनर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, वेजिटेबल मटेरियल, तो उनके जो है डिकम्पोजिशन से और तलहटी में जो ये कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं उनके टूटने से गैस उत्पन्न होती है। और किस रूप में पाई जाती है ये? बुलबुलों के रूप में मार्श गैसेस पाई जाती हैं। चलिए, अब फ्रेश वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? बायोटा, यानी यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स जो हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर भी हैं इसमें, और क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही प्रकार के एनिमल्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटोजोन्स भी हैं, सीलेंट्रेट्स भी हैं, प्लेनेरियंस भी हैं, क्रस्टेशियन लार्वा भी है, और एनेलिडा भी है, एनेलिड्स भी हैं, मॉलस्का के जंतु भी हैं, फिशेस भी हैं, कछुए भी हैं। ये सब जो है पाए जाते हैं। और किसमें? डिफरेंट जो है यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है। जैसे इनको जलीय जो जीव हैं, इनके जीवन के आधार पर इनको कुछ समूहों के अंदर विभाजित किया गया है, विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा डिफरेंट ग्रुप्स, बेंथोस, पेरीफाइटॉन, प्लैंकटन, नेक्टॉन, न्यूस्टॉन, ये जो है इनके क्या हैं? ग्रुप्स हैं। हम देख सकते हैं जैसे कि बेंथोस जो है, इनके अंदर जो ये एनिमल है, बेंथोस कैसे एनिमल है? ये धरातल पर चिपके रहने वाले जो एनिमल हैं उनको हम कहते हैं बेंथोस। पेरीफाइटॉन, पेरीफाइटॉन जो है एनिमल, ये पेरीफाइटॉन एनिमल क्या है? ये होते हैं जलीय पौधों के तनों और पत्तियों पर या तो चिपके रहने वाले या उनसे लटके रहने वाले जीव। प्लैंकटन, आप जानते ही हैं, प्लैंकटन जो है क्या है? तैरने वाले जीव, जिनका जो है क्या है? चलन जो है पानी की धारा के साथ होता है। प्लैंकटन वाले, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, पादप प्लवक और प्राणी प्लवक, इनका जो है गमन धारा के साथ होता है। फिर नेक्टॉन, नेक्टॉन जो है कैसे हैं? ये तैरने वाले जीव हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी भी दिशा में चल सकते हैं। ठीक है, नेक्टॉन अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में चल सकते हैं। और प्लैंकटन क्या है? जो टाइड, जो धारा के साथ में चलते हैं, वो प्लैंकटन है। और नेक्टॉन अपनी इच्छा के अनुसार। फिर न्यूस्टॉन, न्यूस्टॉन जीव है। न्यूस्टॉन क्या है कि जो सतह पर तैर सकते हैं और वहीं पर जो है रुक करके आराम भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है इसका? फ्रेश वाटर बायोटा। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर को हम जो है आगे स्टडी करेंगे कि ये इसके अंदर जो है तीन जो है मेजर कैटेगरीज हैं फ्रेश वाटर, लवणीय जलीय स्थान की, लैंटिक, लॉटिक और वेटलैंड। इसको हमने इसके आवास को तीन कैटेगरी के अंदर बांटा है, लैंटिक, लॉटिक और वेटलैंड्स। लैंटिक क्या है? स्टैंडिंग वाटर, यानी पानी जहाँ पर ठहरा हुआ है, स्थिर जो है पानी है, वो कहलाता है लैंटिक। ठीक है, कि वे प्राकृतिक स्रोत जिनमें प्रवाह विहीन जो है जल पाया जाता है।
जिसके एग्जाम्पल्स हैं लेक है, झीलें हैं, तालाब हैं, झरने हैं। फिर है लॉटिक, झील है, तालाब और दलदल है, झीलें, तालाब और दलदल। लॉटिक जो है क्या है, रनिंग वाटर, पानी जो है जिनके अंदर बहता रहता है, जल जो है निरंतर बहता रहता है, जिनके अंदर झरने, स्ट्रीम्स, रिवर्स, नदियाँ। और तीसरा है वेटलैंड यानी दलदल। ठीक है, तो झीलें, तालाब और दलदल, ये तीन जो हैं, हमने इनको फ्रेश वाटर को तीन जो है आवासों के अंदर बांटा गया है, जिनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर के अंदर।